सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताऊँगी, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कैसी थी, कैसी हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल टाइम से ही बहुत बड़े-बड़े फ्रेंडशिप वाले फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते थे मेरे या कुछ है, लेकिन दोस्तियाँ होती थी मेरी। अडल्टहुड तक भी दोस्तियाँ जो हैं, नई दोस्तियाँ भी आसानी से मैं करती रही। एक चीज़ जो मैं रियलाइज़ नहीं करती थी, वो ये था कि मैं गिवर थी। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा दोस्ती के अंदर मैं देती थी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, हर चीज़। कई बार अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करके भी, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके भी मैं देती थी। बहुत बार अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करके भी दोस्ती में देती थी। और कुछ टॉक्सिक साइंस जब नज़र भी आते थे ना, तो इग्नोर कर देती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे करना है ऐसा, मेरा दोस्त है ना, मेरी दोस्त है, तो उसे मुझे सही रखना है, खुश रखना है। शायद कहीं न कहीं प्लीज़िंग करती थी। इनफैक्ट मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हो ना, तब भी आप सफ़र करते हो। जैसे कि अगर मेरी दोस्त और उनकी मदर मेरे घर में आए और उन्होंने हमारा घर देखा, ऐसे ही जैसे नॉर्मली, ऐसा भी नहीं कोई मैं बहुत शो ऑफ कर रही थी, बट उनको खुद भी देखना था। तो जब उन्होंने मेरी दोस्त से कहा कि चेतना तो अपना घर बहुत साफ़ रखती है, तो मेरी दोस्त ने उस चीज़ को पॉज़िटिवली नहीं लिया। एक एलिमेंट ऑफ जेलसी आ गया। या अगर मैंने कुछ खाने में बनाया था, वो अच्छा लगा, घर में किसी और ने तारीफ़ कर दी, तब भी वो एलिमेंट ऑफ जेलसी आ गया। मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ ना कुछ सीख सकती हूँ हर किसी से, लेकिन बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे थे कि ये मतलब हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम है चेतना का होना, क्योंकि हमें कंपेयर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत धीरे-धीरे से रियलाइज़ की। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहती हूँ आप भी जल्दी से समझ लो, आपके आस-पास अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप हर वक़्त घिरे रहते हो, बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत से इनवाइट्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो। खुशी का इस चीज़ के साथ कुछ लेना-देना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये गलतफ़हमी हम अपने दिल में पाल लेते हैं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा ड्रामा है, टॉक्सिसिटी है, नकली मुस्कानें हैं, फेक स्माइल्स हैं। हो सकता है ना? लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं। मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ कर लीजिए, चेक कीजिए, दिख जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया होता, कई बार रह जाता है, मैं समझ सकती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा। मुझे कैसे पता चल जाता है, मुझे मेरे स्टैटिस्टिक्स से पता चल जाता है नॉन सब्सक्राइबर्स कितने सारे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं ना, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड लगता है, कर दिया। अब जब ये वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक डाल देना, ताकि कुछ और लोग भी देख पाएँ और मेरी वीडियोस जो हैं ज़्यादा घरों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। जो बातें, जो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, हो सकता है आपने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस कर लिए होंगे किसी फॉर्म में, या हो सकता है आगे करोगे। भगवान करे कि ज़्यादा बुरे वाले एक्सपीरियंसेस ना हो। एक बार मेरी एक दोस्त से मैंने पूछा कि मैं मिलने आना चाहती हूँ, तो उस कन्वीनिएंट टाइम क्या है? तो उसने मुझे टाइम दिया। मैं उस टाइम से ना 10-15 मिनट पहले पहुंच गई थी। तो मुझे लगा कि ऐसे किसी के घर में एकदम से पहले नहीं पहुंचना चाहिए, थोड़ा-सा लेट चाहे हो जाए। तो मैं बैठी रही गाड़ी में ना, उस एरिया में बहुत सी गाड़ियाँ पार्क थी, मैं वेट कर रही थी कि टाइम हो जाए तो मैं चल के जाती हूँ। मेरे आगे से ना, गाड़ी के आगे से ही उसकी गाड़ी निकली और वो अपने घर की तरफ गई। घर की पार्किंग में, घर के गेट के बाहर गाड़ी लगाई उसने। उसे मेरी गाड़ी नहीं दिखी, क्योंकि उस एरिया में बहुत गाड़ियाँ थी। और 5 मिनट के बाद उसका मैसेज आता है कि आज मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी, तो फिर किसी और दिन मिलते हैं, मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगी टाइम पर। जस्ट इमेजिन। तो मैं मरे जा रही थी ऐसे लोगों को मिलने के लिए, क्यों? या एक दोस्त ऐसी भी थी जिसके बर्थडे के लिए मैंने अपना सारा काम बंद किया, घर में भी कह दिया मैंने जाना है, ऑलमोस्ट 6-7 घंटे उसके साथ स्पेंड किए, शॉपिंग की, उसको स्पेशल फ़ील कराया। और जब मेरा बर्थडे आया, तो चलो मैं ये समझती हूँ याद रहना या ना रहना अपने बस में नहीं होता। मैंने एक छोटा-सा लंच रखा जिसमें अपने पेरेंट्स को बुलाया था और उस दोस्त को भी बुलाया था। उसको उस लंच के लिए भी जस्ट 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए भी आना नहीं था, वो बिज़ी है। उसने कहा चलो आप बिज़ी हो, मान लिया, आप कह सकते हो साथ में कि हम ना नेक्स्ट डे मिलते हैं, शाम में कॉफ़ी पे मिलते हैं, मैं बैठकर बात करना चाहती हूँ, तो टाइम स्पेंड हो जाएगा। लेकिन नहीं। तो
ये चीज़ें और भी पता नहीं कितने इंसिडेंट्स हैं और आपके पास भी होंगे, तो अपना दिल हल्का कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सब लोग सीखें, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं ज़िंदगी की रेस में, उन्हें भी समझ आए। अब फिर यही वाली बात है, यही लेसन है, जिसने आपका साथ दिया उसका साथ दो, जिसने आपको त्याग दिया उसे आप भी त्याग दो। बहुत बार लोग हमें अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं और फिर भी हम यही सोच के कि लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे तो आजकल उससे बात नहीं करती, या ऐसे ही बस डर लगता है कुछ भी डिसाइड करने में, तो इसलिए हम उनसे अपना डिस्टेंस ही नहीं बनाते। लेकिन बनाना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग अपने सो कॉल्ड दोस्तों से डरते भी हैं, बस इसी डर से कि शायद वो अकेले रह जाएंगे अगर उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया या वो दोस्ती छोड़ दी। उनके लिए ये वाला गाना जो लव यू ज़िंदगी में है ना, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आगे भी सुनोगे ना, तो यही फंडा होना चाहिए लाइफ का। अरे भाई, आपकी लाइफ है, उसे क्यों घुट घुट के जीना। देखो, बहुत से रिलेटिव्स, रिश्तेदार तो पहले ही ऐसे होते हैं जो कि अनफेयर होते ही हैं, बहुत बार उनके साथ चुप रहना पड़ता है, रिश्ता निभाना पड़ता है, तो दोस्तियों वाला बर्डन ये वाला क्यों लेना, मुझे तो ऐसा लगता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोल्ड हो, आप में एटीट्यूड है, अकड़ है, नहीं। जिस टेबल पर इज्जत सर्व नहीं हो रही, उस टेबल पर अगर आप बैठ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, आप अपना जोकर बना रहे हो। जो मुझे इज्जत देता है मैं उसे इज्जत दूंगी, जो मुझे टाइम देता है मैं उसे टाइम दूंगी, जो मुझे याद रखता है मैं उसे याद रखूंगी। सिंपल। इससे लाइफ जो है ना बहुत आसान हो जाती है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है। फिर आप एक और चीज़ समझोगे, जब आप अपनी लाइफ से गॉसिप और सेल्फ सेंटर्ड लोगों को निकाल दोगे ना, जैसे कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जिनसे आप मिलो तो उनकी ज़िंदगी की राम कहानी, उनके दुख कष्ट ख़त्म ही नहीं होते। वो आपसे पूछते तक नहीं है कि आपका हाल क्या है। दे गो ऑन एंड ऑन अबाउट देमसेल्व्स। फ़ोन के ऊपर भी ऐसे, मतलब आप पूरी फ़ोन कॉल उन्हीं की प्रॉब्लम्स के बारे में होती है। उनकी मेड नहीं आई, उनकी हेल्थ में क्या इशू है, उनके हस्बैंड ने उन्हें क्या कहा, उनकी सास क्या करती है। आप थोड़ी देर के बाद आपको लगता है कि मेरा सर भारी हो गया, मैंने गलती कर ली फ़ोन करके। ऐसे वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे वाले लोगों से अगर हमें इनवाइट भी आ रहा है ना, और अगर हम नहीं जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो ना, तो आपके लिए ना कहना ईजी हो जाता है। ना कहना अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ लिखा है कि जितने इनवाइट आए हैं सभी एक्सेप्ट करके जाना होता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ से सोचते ही नहीं है। कुछ लोगों को ना अकेलेपन से डर लगता है, अकेले रहने में। जब आपका वो डर खत्म हो जाए ना, तो आप सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करोगे। कहीं जाना भी है तो दोस्त का हाथ पकड़ना है। बड़ी बार ये स्कूल में ही शुरू हो जाती है ये वाली चीज़ ना। सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से आता है, वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना। तो इसलिए उसका ज़्यादा दोस्त रखो जो कि आपको झूठ बोल बोल कर पैप अप करें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी शांति को प्रोटेक्ट करना है, अपना पीस प्रोटेक्ट करना है। बी सिलेक्टिव ऑफ हु एंटर्स योर लाइफ। हर कोई जिसका दिल करता है आपसे दोस्ती कर ले, आपके घर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर घुस आए, आपके दिमाग में, दिल में जगह ले ले, नहीं। इसे स्पेशल बनाओ, चाहे कोई भी ना रहे। लेकिन बेटर है कि अगर कोई रह रहा है तो अच्छा ही रहे, नहीं तो ना ही रहे। और अगर उसका असली रंग नज़र आ गया है तो फिर हिम्मत होनी चाहिए अपने जो है दिमाग और दिल से उस इंसान की सफाई करने की भी। यही लाइफ है। कॉम्प्रोमाइज़ कर करके जिए तो फिर पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना, कोई गोल्स हैं आपके, तो वो टाइम मांगता है, वो एनर्जी मांगता है, दिन रात खुद पर काम करना पड़ता है। ये सब झमेलों के साथ आप पर्सनल ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा और मेरे थॉट्स ने आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर किया। आपके जो भी थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। जाते जाते कहना चाहती हूँ, आई डिडंट लूज अ फ्रेंड, आई रियलाइज्ड आई नेवर हैड वन। मैंने कोई दोस्त नहीं गंवाई, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी कोई दोस्त थी ही नहीं। जब ये रियलाइज़ हो जाए ना, तो आगे बढ़ जाइए, अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए, अपना ध्यान रखिए। और वीडियो सुनने के लिए, चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।